ये स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ देखो RMS velocity of hydrogen at STP is U if the gas is heated at constant pressure till its volume become 3 times then final temperature and the RMS speed okay क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ट्रिपल हो रहा है क्या बताना टेम्परेचर कितना होगा एंड RMS स्पीड कितना होगा आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले हम क्या निकालते हैं टेम्परेचर निकालते हैं बाद में क्या निकालेंगे RMS स्पीड ठीक है तो क्वेश्चन में गिवन क्या है आपके पास वॉल्यूम ट्रिपल हो रहा है इसका मतलब V2 ठीक है वॉल्यूम तो बोल सकते हो फाइनल वॉल्यूम इज 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम ये गिवन है क्वेश्चंस में ओके और इनिशियल आरएमएस स्पीड कितना देख रखा है यू दिया जो आरएमएस स्पीड बाद में कैलकुलेट करेंगे पहले वेलोसिटी निकाल लेते टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है तो टेम्परेचर कैलकुलेशंस के लिए कैसे स्टार्ट करो ठीक है गिवन क्या देख रखा है आपके पास वॉल्यूम 2 इज 3 टाइम्स V1 तो आपके पास बाय गैस लॉ क्या बोल सकते हो बोलो बाय गैस लॉ क्या होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है अब यहाँ पे प्रेशर क्या है कांस्टेंट है एन और आर कांस्टेंट बोल सकता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स तो यहाँ पे लिख सकता हूँ V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाय T2 क्लियर समझ आ रहा है यहाँ तक ओके अब वॉल्यूम 1 ठीक है वॉल्यूम 1 एज इट इज वॉल्यूम 2 की जगह पे 3 टाइम्स V1 डाल देता और यहाँ से कितना आएगा इस T1 डिवाइड बाय T2 तो कैंसिल हो गया इस 1/3 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाय T2 तो T2 कितना आ गया आपके पास 3 टाइम्स ऑफ T1 ओके अब T1 के लिए क्या रखा है उसने क्या लिखा हुआ है इनिशियली आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी मतलब इनिशियली क्या है एसटीपी पे तो इनिशियल टेम्परेचर बोल सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इनिशियल टेम्परेचर कितना अपने पास T1 इज 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कितना आएगा इस 3 × 273 तो 3 3 9 हो गया 3 कितना होगा इस 1 और 6 819 केल्विन तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया अपने पास यहाँ पे 819 केल्विन ओके ऑप्शन में 819 केल्विन सिर्फ ऑप्शन ए और सी में दिया हुआ है ठीक है तो टेम्परेचर मिल गया फाइंड आउट और क्या कर रहे थे हम लोग आरएमएस वेलोसिटी निकालते तो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट कितना होता है 3RT डिवाइड बाय मोलर मास तो बोल सकते हो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर्स ओके तो मैं यहां से लिखता हूँ VRMS 1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू टेम्परेचर कितना आएगा T1 डिवाइड बाय T2 ठीक है VRMS 1 कितना U दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है U देकर रखा हुआ है ओके V2 हमें कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी अंडर रूट T1 डिवाइड बाय T2 कितना था अपने पास यहां से देखो ये T2 आ गया था कितना 3 टाइम T1 या तो आप T1 T2 दोनों पुट करो एंड कैंसिल करते तो डायरेक्ट में ये पुट करता हूँ ये 3 टाइम्स कितना T1 तो कैंसिल होके कितना आ रहा है U डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू 1/√3 T1 कैंसिल हो गया √3 बच रहा है तो यहां से V2 इज इक्वल टू कितना आएगा √3 टाइम्स इज √3 टाइम्स ऑफ U तो आपके पास आरएमएस स्पीड कितना आ रहा है √3 टाइम्स ऑफ U आ रहा है एंड टेम्परेचर कितना आ रहा है आपके पास 819 केल्विन तो कौन सा आ रहा है ऑप्शन इज ए करेक्ट है तो सिंपल क्वेश्चन था आपके पास वॉल्यूम में चेंजेस गिवन था तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज करके हमने पहले क्या निकाला टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया एक बार टेम्परेचर मिल गया या टेम्परेचर का रिलेशन आ गया तो आपके पास इनिशियल आरएमएस वेलोसिटी यू दिया था तो अपने पास आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला है प्रोपोर्शनलिटी लिख के रेशो डालते ठीक है रेशो के फॉर्म में लिख के यहाँ पे टेम्परेचर का रिलेशन जो अपने पास आया पुट कर लो पुट करके आपको क्या मिल जाएगा वेलोसिटी तो क्वेश्चन के दो पार्ट थे एक बार आपको टेम्परेचर निकालना था एंड सेकंड टाइम क्या निकालना था आरएमएस वेलोसिटी चलो क्लियर हुआ थैंक यू